झारखंड में अब पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अब नए तरीके से डीजीपी की नियुक्ति होगी। डीजीपी की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। इसके साथ ही डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका सीमित हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ और जरूरी प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। तो चलिए जानते हैं कि अब डीजीपी की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी। इसके साथ साथ कैबिनेट बैठक में और कौन-कौन से अहम फैसले लिए गए हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। नए साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट बैठक कल 7 जनवरी को आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का भी ऐलान किया गया। इस बार बजट सेशन 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, यानी इस बार 20 दिनों का कार्य दिवस होने की पूरी संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश हो सकता है। इस बीच डीजीपी की नियुक्ति में बदलाव से संबंधित भी प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। फैसला लिया गया है कि अब डीजीपी का चयन दूसरे तरीके से होगा। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर होगी। डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। समिति की सिफारिश पर ही डीजीपी को कमान सौंपी जाएगी। नियुक्ति के लिए बनी स्पेशल कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। यानी पहले यूपीएससी को डीजीपी के लिए 3 नाम की सूची भेजी जाती थी, लेकिन अब नाम निर्देशन समिति में ही डीजीपी के नाम पर मुहर लग जाएगी। इस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। इसके साथ ही डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका सीमित हो जाएगी। नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली के बारे में जानकारी साझा करते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए 6 सदस्यीय नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी द्वारा नामित सदस्य, जेपीएससी अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य और रिटायर्ड डीजीपी सदस्य होंगे। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव इसके सदस्य होंगे। ये कमेटी डीजीपी के चयन के लिए पैनल बनाएगी। इसमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 नाम होंगे। हालांकि असाधारण परिस्थिति में 3 से कम नाम भी हो सकते हैं। दरअसल झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर हाल के समय में काफी विवाद हुआ था। अब नई व्यवस्था लागू होने से ऐसे विवादों पर विराम लग जाएगा। राज्य सरकार नाम निर्देशन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अधिकारियों की सूची से ही किसी को डीजीपी नियुक्त करेगी। नियुक्त डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। राज्य में अब तक चली आ रही व्यवस्था के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सबसे वरिष्ठ 3 आईपीएस के नाम का पैनल यूपीएससी को भेजा जाता था और उसकी अनुशंसा से अंतिम निर्णय होता था। अब नई नियमावली लागू होते ही यूपीएससी की भूमिका सीमित हो जाएगी। आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का कारण राज्य सरकार और यूपीएससी के बीच तकरार को माना जा रहा है। वहीं पहले पैनल भेजने से लेकर डीजीपी की नियुक्ति तक करीब 3-4 महीनों का समय लग जाता था। नई व्यवस्था होने से अब सरकार को यूपीएससी को अधिकारियों के नाम का पैनल नहीं भेजना होगा, बल्कि यूपीएससी के अधिकारी ही अपने राज्य आएंगे। ऐसे में समय की बचत होगी। झारखंड से पहले इस तरह की नियमावली उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने भी लागू किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक आदेश पारित किया था और ये कहा था कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन के लिए मेरिट के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को इम्पैनल किया जाना चाहिए जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने शेष हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार इसे अमल कर रही है। वहीं कैबिनेट की बैठक में कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। स्कूली शिक्षा के भी शिक्षक के पदों के चिन्हितीकरण वाले प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा गढ़वा में विशेष न्यायालय के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं जेटेट के सिलेबस पर भी जल्द विचार किया जाएगा। इसके अलावा पेशा कानून लागू होने पर आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरकार गंभीर है और इस पर विचार किया जा रहा है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।